तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC एंड OF परपेंडिकुलर AB। ये हमें एक ट्राइंगल गिवन दी गई है ABC। इनके बीच में कोई O पॉइंट हमारा आ रहा है। बोला गया है OD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ये जो हमारी OD साइड है ये BC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट OE परपेंडिकुलर AC। ये जो OE साइड है ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है, मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री के एंगल दोनों साइड। OF परपेंडिकुलर AB। OF ये वाली साइड परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो इस साइड 90, तो इस साइड भी हमारा 90 डिग्री का एंगल आएगा। इसमें हमारे पास टोटल 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। इस पेज पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें इस वैल्यू के बराबर चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो हमें यहाँ पे कुछ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, 6 राइट एंगल ट्रायंगल है, इनमें से कुछ हमें यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे हमारी ये वैल्यू सिंपली निकल आएगी। तो फर्स्ट कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल आएगी वो कैसे पता चलेगा, देखो इज इक्वल टू में क्या चाहिए, AF का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। फिर BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो सबसे पहले AF हमारा किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो देखो AF हमारा यहाँ पे आ रहा है, AOF ट्रायंगल में आ रहा है ना हमारा AF, तो हम पहले इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AFO, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ठीक है। इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और ये हम बेस मानेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल AFO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हम OF मान लेते हैं, तो OF का स्क्वायर प्लस बेस हम मान लेते हैं AF, तो AF का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकंड ट्रायंगल कौन सी आएगी, देखो AF तो आ गया, अब चाहिए BD। BD हमारा इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, BOD के अंदर। तो इन ट्रायंगल BOD यूजिंग सेम पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी देखो एंगल यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब थर्ड ट्रायंगल कौन सी आएगी, तो CE का स्क्वायर चाहिए हमें। तो CE किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है हमारा, देखो COE इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल का यूज किया ना हमने पहले, अब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे COE। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल COE, यहाँ पे भी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब एंगल के सामने वाली साइड OC, तो OC का स्क्वायर हमारा बराबर आ जाएगा OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने कौन कौन सी ट्रायंगल का यूज़ किया है। अब आगे देखो सिंपल स्टेप है, जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड से क्या हो जाएगा, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना इज इक्वल टू के इस साइड वाली तीनों वैल्यूज ये आपस में प्लस हो जाएंगी। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, तो OA का स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा OB का स्क्वायर प्लस थर्ड का OC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड से प्लस होगी, तो OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। वैल्यूज आ गई अब सारी हमारी। अब देखो ध्यान से कि हमें राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट में हमें प्रूव करना है, एक तो AF स्क्वायर हमें
राइट हैंड साइड में चाहिए तो ए एफ स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर चाहिए वो भी है, सी ई का स्क्वायर चाहिए वो भी है। तो बाकी जो भी वैल्यू बचेगी ये हम सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब देखो ए एफ स्क्वायर तो है, ये वैल्यू नहीं है, दूसरी साइड भेजेंगे, इसको भी दूसरी साइड और इसको भी दूसरी साइड। तो हम बिल्कुल स्टेप में लिखते हैं जैसे हमसे पूछा गया है। देखो ओ सी स्क्वायर है, उसके बाद है माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर चाहिए ओ ई का स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। फिर बचा ओ एफ स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा। और जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ये हमारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में ही रहेंगी। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, यही तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, देखो हमें प्रूव करने को क्या बोला है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। अब देखो हम यहाँ पे कौन कौन सी ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो इस बार भी हम सेम राइट हैंड साइड वाली साइड ही देखेंगे। तो देखो ए ई किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए ई। देखो ए ओ ई के अंदर हमारा ए ई साइड आ रही है, तो हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ये आ जाएगा ए ओ ई, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी ओ ए का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। हो गया। अब देखो सेकंड कौन सा आएगा, हमें चाहिए सी डी। सी डी किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, देखो ये है जो ब्लैंक छोड़ी थी पहले, इसका यूज़ किया, अब हमारी ये वाली यूज़ हो रही है सी ओ डी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें भी सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंगल यहाँ पे है, एंगल के सामने वाली साइड ओ सी आ जाएगी, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब देखो अब कौन सी ट्रायंगल बची है हमें, और चाहिए भी क्या, हमें बी एफ चाहिए। तो बी एफ हमारा बी ओ एफ ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ एफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो एंगल यहाँ पे मतलब ओ बी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। सेम जैसे हमने पिछले को पार्ट में स्टेप किए थे, सेम इसमें भी हमने वही यूज़ किए, अब आगे भी वही यूज़ करेंगे। अब हम इक्वेशन 4, 5 और 6 को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6। इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस देखो ओ सी स्क्वायर है प्लस ओ बी स्क्वायर, तो मैं ओ बी स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, प्लस तो हो रही है ना वैल्यू, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू में ये जो हमारी राइट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड से प्लस हो जाएंगी। तो ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर है हमारे पास, सी डी का स्क्वायर चाहिए ये भी है, बी एफ का स्क्वायर चाहिए ये भी है। तो अदर जो भी वैल्यू है ये हम सारी दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये दूसरी साइड भेजेंगे। सेम जैसे पीछे देखो सी के बाद क्या आता है डी, तो हम ओ डी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, फिर
ओ ई स्केयर को भेज देते हैं माइनस ओ एफ का स्केयर, प्लस की वैल्यू थी दूसरी साइड जाके माइनस की होगी, और इस साइड क्या बचा हमारा ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ का स्केयर। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब आगे देखो, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई का स्केयर। तो देखो जो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ रही है, ये हमने पीछे इसी के बराबर तो प्रूव की थी। देखो ध्यान से, देखो ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर, ये सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे भी आ रही है, सेम वैल्यू है। और ये कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर है हमारी, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर के बराबर ही तो है। तो यहाँ पे स्टार बना देते हैं यूजिंग स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ओ ए स्केयर और इस सारी वैल्यू की जगह हम ए एफ स्केयर और ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई का स्केयर इज इक्वल टू, ये जो हमारी राइट हैंड साइड है, सी डी स्केयर प्लस बी एफ का स्केयर। रीजन क्या आ जाएगा, यूजिंग स्टार, जो इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्व हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।